हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला लेक्चर देखेंगे। पिछले क्लासेस में आपने देखा है अलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ा है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ में अगर मान लीजिए साइन थीटा आपको पता है तो और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वैल्यू निकालना आपने सीखा है। अब आज के क्लास में हम देखेंगे सम और डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, आज के क्लास में सम और डिफरेंस फार्मूला देखेंगे। यहीं से आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सम ऑफ डिफरेंस फार्मूला क्या मतलब है? सम ऑफ डिफरेंस फार्मूला का मतलब है आप देखेंगे साइन ए प्लस बी, आप देखेंगे साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह के फार्मूलाज जो हैं वो सम और डिफरेंस फार्मूला में आते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड difference of two angles, sum and difference of two angles। यहाँ पे हम कह रहे हैं हम निकालना चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल। दो एंगल का सम और डिफरेंस निकालना चाहते हैं। अगर कोई भी दो एंगल आपको ए और बी पता है तो आपको पता करना है कि साइन ए प्लस बी क्या होगा। तो ये रिजल्ट शायद आप लोग जानते होंगे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप निकालना चाहते हैं साइन ए माइनस बी, तो इसमें फिर से वही होगा साइन ए कॉस बी, लेकिन जो बीच में प्लस है, यहाँ पर देखिए प्लस है तो ये प्लस, जब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन जब यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और आपको निकालना है कॉस ए प्लस बी। साइन में याद रखिएगा, साइन में एक साइन होता है एक कॉस होता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन जब आप कॉस कहते हैं तो दोनों ही कॉस होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि साइन में जब यहाँ प्लस होगा तो ये यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन जब ये यहाँ पर इसमें प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखिए साइन जो है ना वो बहुत ही मिलनसार टाइप का आदमी है। इसमें क्या है कि एक बार साइन रखता है तो एक में कॉस रहता है, तो वो कॉस के साथ राजी खुशी रह लेता है। लेकिन कॉस क्या है, रहता है तो पूरा कॉस रहेगा, नहीं तो पूरा साइन रहेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे याद रखेंगे साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जब आप साइन ए माइनस बी रखेंगे तो ये होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ का प्लस माइनस यहाँ पर हूबहू उतर जाएगा प्लस माइनस। जब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉस ए प्लस बी, तो जब कॉस ए प्लस बी की बात करेंगे तो कॉस जब भी रहेगा तो पूरा कॉस रहेगा, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और जब यहाँ कॉस ए माइनस बी करेंगे तो होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक बार इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अब आपको याद भी हो जाना चाहिए। 2-3 क्लास से हम लोग बार बार इस पर बात कर रहे हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, नोट कर लीजिए। पहला एग्जाम्पल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री। पहला एग्जाम्पल आज का है find the value of sin 75 डिग्री एंड cos 75 डिग्री। आपको sin 75 डिग्री और cos 75 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो इसके सॉल्यूशन में हम फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस बी, और यहाँ पर a का वैल्यू ले लेंगे 45 डिग्री, एक का वैल्यू 45 ले लीजिए और b का वैल्यू ले लीजिए 30। तो एक का वैल्यू 45 और एक का वैल्यू 30 ले लीजिए।
तो जब आप साइन ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 डिग्री 1/√2 कॉस 30 डिग्री √3/2, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 साइन 30 1/2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा √3 + 1/2√2। ठीक है, और आपको साइन 75 के साथ साइन 75 के साथ साथ कॉस 75 निकालना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री एंड कॉस 75 डिग्री। तो कॉस 75 डिग्री के लिए हम करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस 45 डिग्री क्या होगा, कॉस 45 होता है आपका 1/√2, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा √3 - 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने देखा साइन 75 डिग्री, इसका वैल्यू आया √3 + 1/2√2 और cos 75 डिग्री इसका वैल्यू आया √3 - 1/2√2। तो हमने साइन 75 डिग्री और cos 75 डिग्री का वैल्यू निकाला। क्या किया, व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने क्या किया, वी हैव यूज्ड द फॉर्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी इज बेसिकली इक्वल टू साइन ए cos b प्लस cos a sin b। Here we have take the values a and b as 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। यहाँ पे हमने a और b का वैल्यू 45 डिग्री और 30 डिग्री रखा। तो यहाँ पर जब साइन a प्लस बी रखा तो साइन a cos b प्लस cos a sin b, तो साइन 45 डिग्री cos 30 डिग्री cos 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो जब ये काम हमने किया तो ये √3 + 1/2√2 आया और ये √3 - 1/2√2 आया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल इसी फॉर्मूले पे आपको प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट, अगला एग्जाम्पल हम प्रूफ करेंगे प्रूफ दैट साइन a + b इंटू साइन a - b, साइन a + b इंटू साइन a - b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b और कॉस a + b इंटू कॉस a - b, एक मिनट, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये आपका होगा कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। आपको प्रूफ करना है साइन a + b इज इक्वल इंटू साइन a - b इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b और कॉस a + b इंटू कॉस a - b कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। अब ये जो दो रिजल्ट आपको प्रूफ करने हैं, ये पहला है और दूसरा है, इसमें सिर्फ हम एक ही प्रूफ करेंगे, एक हम आपके लिए रहने देते हैं। पहला वाला हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं और एक अगर कर लेंगे दूसरा अपने आप कर लेंगे। आपको करना है साइन a + b इंटू साइन a - b। साइन a + b क्या होगा, साइन a + b का फॉर्मूला है भाई साइन a cos b प्लस cos a sin b। तो यहाँ पर यही रिजल्ट रख दीजिए कि साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a cos b प्लस cos a sin b, और दूसरा है साइन a cos b माइनस cos a sin b। ध्यान से देखिएगा तो ये a + b और a - b के फॉर्म में आ गया है।
आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में देखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये इसके बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हमें जो रिजल्ट प्रूफ करना है उसमें साइन स्क्वायर ए है और साइन स्क्वायर बी है, तो वी विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ द कॉस टर्म। हम लोग यहाँ पर कॉस से छुटकारा पाने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये हमने क्या किया, आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर बी को हमने रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए को रख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ पर देखिए है तो माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब ये टर्म और ये टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विच इज इक्वल टू RHS, यही RHS के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये पहला रिजल्ट हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसमें हमने क्या किया, वी हैव जस्ट एक्सपैंडेड द फॉर्मूलाज ऑफ साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज को एक्सपैंड किया। तो जब हमने एक्सपैंड किया और बस ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगाया तो हमारा काम बन गया। व्हाट अबाउट द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट का हिंट क्या होगा, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला से एक्सपैंड करिएगा। ये रिजल्ट आपके लिए है, आपको खुद से प्रूफ कर ले रहा है, बाकी इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल है, तीसरा जो सवाल आपको समझना है वो है, एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल 3 में, इफ sin alpha is equal to 15/17 and cos beta is equal to 12/13, find the values of sin alpha minus beta। ठीक है, ये एक रिजल्ट आपको बताना है कि साइन अल्फा दिया हुआ है 15/17, कॉस बीटा दिया हुआ है 12/13, आपको बताना है साइन अल्फा माइनस बीटा। तो हमें क्या करना है इसमें, इसके सॉल्यूशन में देखिए, इसके सॉल्यूशन में हमें करना ये है कि हमको किसी भी तरह साइन अल्फा कॉस अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन बीटा कॉस बीटा का वैल्यू पता होना चाहिए, है ना। तो आपके पास दिया हुआ है कि साइन अल्फा 15/17 है। ठीक है, तो साइन अल्फा 15/17 है। हम ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, पीछे क्लास में बताया था। ये अगर अल्फ़ा है 15/17, तो ये हो जाएगा 15, ये 17, तो ये आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/17। ठीक, आपके पास दिया हुआ है कॉस बीटा इज इक्वल टू 12/13। फिर से वही काम करिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, चाहेंगे तो इसमें ऐसे के करके कुछ रख लीजिएगा, तो इसमें के रख लीजिएगा। तो यहाँ पर कॉस बीटा दिया है 12/13, तो साइन बीटा कॉस बीटा 12/13, तो ये 12 के 13 के और ये हो जाएगा 5 के। क्यों, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट 13। तो यहाँ पर साइन बीटा हो जाएगा आपका, साइन बीटा हो जाएगा 5/13। अब ये काम करना आसान हो जाएगा। अब आपको निकालना है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हम लोग करेंगे साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया है 15/17, कॉस बीटा का वैल्यू दिया है 12/13,
माइनस कॉस अल्फ़ा 8/17 इंटू साइन बीटा 5/13। अब आप सिर्फ इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए सक्सेसफुल, तो आप फिर सक्षम हैं। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है एक एंगल है अल्फ़ा, इसके लिए साइन अल्फ़ा दिया है 15/17 और दिया है बीटा कॉस बीटा, इसके लिए दिया है 12/13। तो साइन अल्फ़ा और कॉस बीटा का वैल्यू पता है आपको, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, या मान लीजिए इसी में हम एक चेंज कर देते हैं, आप साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, इनके वैल्यूज़ निकालने हैं। तो अगर साइन अल्फ़ा पता है, पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था, अगर आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता है तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साइन अल्फ़ा का वैल्यू पता था, तो यहाँ के साइन अल्फ़ा से आपने कॉस अल्फ़ा का वैल्यू निकाल लिया और यहाँ की कॉस बीटा से हमने साइन बीटा का वैल्यू निकाल लिया। इस रिजल्ट को इस्तेमाल किया और आपका काम हो गया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखना है आपको। दो एग्जाम्पल हमने किए, तीसरा एग्जाम्पल देखना है। कह रहा है प्रूव दैट cos 45 डिग्री माइनस ए इंटू cos 45 डिग्री माइनस बी माइनस साइन 45 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। आपको ये निकालना है। ठीक है, हम LHS का सॉल्यूशन जब देखेंगे, LHS क्या है देखिए, तो LHS है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। अगर हम इसी एंगल को कोई एक नया एंगल अल्फ़ा ले लें और इसी एंगल को कोई एक एंगल बीटा ले लें, तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सो अभी क्या बताया है, cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर ये है आपका cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा विच इज इक्वल टू cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा, अल्फ़ा के जगह पर है 45 डिग्री माइनस ए प्लस 45 डिग्री माइनस बी, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस ए माइनस बी। और आप क्या जानते हैं, इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख सकते हैं, cos ऑफ 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये है क्या, cos ऑफ 90 माइनस थीटा और cos ऑफ 90 माइनस थीटा। पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, cos ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू RHS। एक बात और है, एक बच्चे गलती और कर सकते हैं। बच्चे क्या करें कि यहाँ पर इसको भी एक्सपैंड कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे, इसको भी कर दे। वैसे भी करेंगे तो ऐसे करके कान पकड़ना हो जाएगा, वैसे भी करेंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ये इसका आसान तरीका है। cos A cos B माइनस साइन A साइन B इज इक्वल टू cos ऑफ A प्लस B। तो cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री माइनस ए प्लस 45 डिग्री माइनस बी, 90 माइनस ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी विच इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से हमने ये रिजल्ट प्रूफ कर लिया। ठीक है, क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगला जो आपको रिजल्ट प्रूफ करना है, एग्जाम्पल 5, वो है प्रूव दैट साइन ऑफ A माइनस बी बाई cos A cos B। तो अब ये हो जाएगा साइन B माइनस सी बाई cos B cos C प्लस साइन C माइनस A अपॉन cos C cos A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है।
इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, एक टर्म को पकड़िए, एक ही टर्म को पकड़िए और इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए। ये रिजल्ट है आपका साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये आपका हो जा रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। अब क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो इसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब जब ऐसे सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये कॉस बी और कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और साइन ए बाई कॉस ए ये हो जाएगा टैन ए, और यहाँ पर फिर से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टैन बी। तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात पता चल गई, जब ये ऊपर में साइन ए माइनस बी है तो रिजल्ट आया टैन ए माइनस टैन बी। तो बस यहीं से आपको बात समझ में आ गई कि पहला रिजल्ट अगर टैन ए माइनस टैन बी है तो आप कह सकते हैं सिमिलरली ये जो रिजल्ट है साइन ऑफ बी माइनस सी ये हो जाएगा टैन बी माइनस टैन सी। जहाँ जहाँ पर बी है वहाँ, जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ बी आ जाएगा, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ सी आ जाएगा। तो टैन ए माइनस टैन बी प्लस टैन बी माइनस टैन सी प्लस टैन सी माइनस टैन ए। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये टैन ए और ये टैन ए कैंसिल हो जाएगा, ये टैन बी कैंसिल और ये टैन सी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आर एच जीरो इज इक्वल टू आर एच एस। तो यहाँ पर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रिजल्ट कुछ ऐसा आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट को ज़ीरो प्रूफ करना था जो हमने कर दिया। क्या किया हमने, देखिए इस तरह का कभी कभी आपको सवाल आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें ऐसा 10 टर्म होगा, तो आप 10 टर्म को अलग अलग मत सॉल्व करिए, किसी एक टर्म को सॉल्व करिए और वहाँ से ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करिए। हमने एक को ही सिंप्लीफाई किया और यहाँ पर हमने ट्रेंड पकड़ लिया कि भाई ये इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी आ रहा है। तो अब हम सिमिलरली से लिख सकते हैं कि इफ दिस इज इक्वल टू टैन ए माइनस टैन बी, ये होना चाहिए टैन बी माइनस टैन सी के बराबर। सिमिलरली ये आपका होना चाहिए टैन सी माइनस टैन ए के बराबर। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट यहाँ पर हमने सीधा से टैन ए माइनस टैन बी प्लस टैन बी माइनस टैन सी प्लस टैन सी माइनस टैन ए रख दिया। देखिए सारे रिजल्ट कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 0 जो कि है आपका RHS। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल 6 क्या है, एग्जाम्पल 6 है आपका, आपको प्रूफ करना है साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। प्रूफ करना है कि साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री। देखिए इसका जब सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो एक बात समझिए, अभी तक हमने आपको ये रिजल्ट साइन सी प्लस साइन डी नहीं बताया। ठीक है, तो आप प्रयास करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है, अभी तक आपको ये रिजल्ट नहीं बताया है। आप अभी तक इसको बस ऐसे ही लिखेंगे कि साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू, आप एक एक करके पहले निकाल लीजिए, साइन 105 डिग्री, इसको निकालने का तरीका साइन 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 यानी √3/2 कॉस 45 यानी 1/√2 प्लस कॉस 60 1/2 इंटू साइन 45 1/√2। तो ये हो जाएगा
√3 + 1/2 √2। तुरंत आपसे एक सवाल पूछता है कि ये रिजल्ट क्या अभी आया था? आया था। ये रिजल्ट किस पे आया था? ये आया था आपका sin 75 डिग्री पे। तो भाई sin 75 डिग्री क्या इक्वल होगा sin 105 डिग्री के? sin 105 डिग्री इज इक्वल टू sin 105 डिग्री, इसको लिख सकते हैं sin 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। जहाँ 180 डिग्री से माइनस किया है, पिछले से बताया था 180 डिग्री से माइनस किया है तो साइन में ही रहेगा, तो इट इज इक्वल टू sin 75 डिग्री। तो ये रिजल्ट आपको पहले भी मिल चुका है। cos 105 डिग्री ये भी इसी तरह से हो जाएगा cos 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बस सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ पर ये हो जाएगा cos 60 यानी 1/2, cos 45 1/√2 माइनस sin 60 √3/2 प्लस इंटू sin 45 1/√2। तो ये हो जाएगा -√3 + 1/2√2। जब अब हम LHS के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे। जब इन दोनों का वैल्यू जोड़िएगा sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री, तो ये हो जाएगा, एक है आपका √3 + 1/2√2, एक है -√3 + 1/2√2। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेगा तो ये √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2, 2/2√2, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, इस इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, और यही है आपका RHS। तो यहाँ से sin 105 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री इज इक्वल टू cos 45 डिग्री। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एक और आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। एग्जाम्पल 7 ये क्या कह रहा है? ये एग्जाम्पल 7 कह रहा है प्रूफ दैट sin n + 1 * a into sin n + 2 * a plus cos n + 1 * a into cos n + 2 * a is equal to cos sin n + 1 * a into sin n + 2 * a plus cos n + 1 * a plus into cos n + 2 * a is equal to cos a। इसका सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो हम रखेंगे LHS। ध्यान से देखिएगा कि फिर से ये एक एंगल है और यही एक एंगल रिपीट हो रहा है। इसको अगर अल्फ़ा और इसको अगर बीटा मान लीजिए तो है क्या, देखिए तो sin अल्फ़ा sin बीटा प्लस cos अल्फ़ा cos बीटा दिया है, sin अल्फ़ा sin बीटा प्लस cos अल्फ़ा cos बीटा दिया है। तो sin अल्फ़ा sin बीटा प्लस cos अल्फ़ा cos बीटा, तो इसको आप क्या रख सकते हैं, ये है रिजल्ट आपका cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। मन में एक सवाल आ सकता है कि cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा रखें या cos ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा रखें, किसको पहले रखें किसको बाद में रखें। तो cos के केस में ये बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा पॉजिटिव होता है, इसीलिए अगर मन में ये सवाल आए कि किसको पहले रखना है किसको बाद में रखना है तो परेशान नहीं होना है। आप इसको ऐसे रख सकते हैं cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो जब cos ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा की बात करेंगे तो यहाँ पर एक अल्फ़ा है n + 1, तो ये हो जाएगा cos n + 1 * a माइनस n + 2 * a, ये हो जाएगा cos na + a माइनस na - 2a, na और na कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ माइनस a। अभी आपको बताया cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos a, और यही आपका RHS हो जाएगा। तो यहाँ से हमने ये जो रिज़ल्ट हमको प्रूफ करना था हमने कुछ किया नहीं, बहुत सिंपल था। sin a sin b sin अल्फ़ा sin बीटा प्लस cos अल्फ़ा cos बीटा दिया है,
विच इज़ इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ध्यान क्या रखना है कि जब साइन होगा तो यहाँ प्लस तो वहाँ प्लस, लेकिन जब दोनों कॉस कॉस होंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो बीच में प्लस होगा तो कॉस के रिजल्ट में माइनस होगा। तो इस तरह से हमने इस रिजल्ट को प्रूफ कर लिया। ठीक है, एक आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस ये था कि सिंस आपको अलाइड एंगल्स में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ बच्चों ने मुझे बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो मैंने क्या किया है आपके लिए कि हर क्लास के आखिरी में एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। एक क्वेश्चन है कि cos 570 डिग्री इंटू साइन 210 डिग्री माइनस साइन 330 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री इज इक्वल टू 0। आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है कि cos 570 इंटू साइन 210 माइनस साइन 330 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री, इस रिजल्ट को आपको प्रूफ करना है। तो जब इस रिजल्ट को प्रूफ करना है तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले सबका वैल्यू निकाल लेंगे। cos 570 डिग्री, जो बच्चे इसको निकालना नहीं जानते हैं, इसके ठीक पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वो अलाइड एंगल्स का लेक्चर देख लीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 570 डिग्री, cos 570 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, cos 570 डिग्री लिख सकते हैं 3 इंटू 180 डिग्री, यानी 540 प्लस 30 डिग्री। क्या बताया है, जब कभी भी 180 डिग्री का मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, कॉस कॉस में ही रहेगा। ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, 540 डिग्री। देखिए ध्यान से, ये किस क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ तक एक बार घूमिएगा 360 डिग्री होता है, इस पर 140 180 और घूम जाइएगा तो यहाँ पर प्लस 30 डिग्री, तो यानी ये आपका पहुँच रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो कॉस जब नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू माइनस √3/2। इसी तरीके से साइन 210 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री तो बहुत आसान है, ये आप लिख दीजिए, साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये ऐसा क्यों किया हमने, साइन 210 डिग्री ये होगा आपका साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 होगा तो साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात इसमें क्या समझने वाली है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2। अब आते हैं साइन 330 डिग्री का, साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू साइन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, साइन 330 डिग्री माइनस 360 माइनस 30 डिग्री, ये चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन साइन में ही रहेगा तो साइन 30 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो माइनस साइन 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। और आप रखेंगे cos 390 डिग्री, cos 390 डिग्री ये हो जाएगा cos 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 30। किसी भी एंगल में मैंने बताया है 360 डिग्री जोड़ने पे वो एंगल चेंज नहीं करता है, तो cos 30 डिग्री विच इज़ इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो हमें वैल्यूज़ मिल गए, एक वैल्यू मिल गया। अब हम आते हैं अपने LHS में, तो LHS में अब जब हम आएंगे, पहला वैल्यू cos 570 माइनस √3/2 माइनस √3/2। ठीक है, दूसरा वैल्यू साइन 210 डिग्री माइनस 1/2, तीसरा वैल्यू, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा एक गलती हो गई थी, ये यहाँ पर 510 डिग्री था, हमने 210 डिग्री रख दिया था, तो 510 डिग्री को हमने सॉल्व कर दिया 540 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन साइन रहेगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 30 डिग्री। अब हम आते हैं सभी वैल्यूज़ को एक एक करके लिखते हैं। पहला है cos 570 डिग्री, वैल्यू आ रहा है माइनस √3/2, तो पहला आ रहा है माइनस √3/2, दूसरा आ रहा है 1/2। ठीक है, फिर है साइन 30 डिग्री माइनस 1/2 इंटू √3/2, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा माइनस √3/4, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस √3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और यही RHS के बराबर है। तो जब भी इस तरह के अलाइड एंगल से क्वेश्चन आएंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है, ये काम कर लेंगे देन यू आर हाफ डन। तो हमने इस बात को समझ लिया था, पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, और आगे भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द डे।
और इस तरह से आज का ये क्लास जो है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्म में था। बस एक ही फॉर्मूला मैंने आज बताया है, बस एक फार्मूला ही आज सीख लीजिए, यही आज का टेक अवे है। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये चारों फार्मूला आज के टेक अवे थे। ये फार्मूलाज अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप इस तरह के सवाल बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। बच्चों बहुत अच्छा लगा ये क्लास लेकर आप लोगों के साथ। जो कोई डाउट्स हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये समय जो है हो सकता है कुछ और लंबा समय चले, तो अब हम लोगों को बदलते समय के साथ बदलना पड़ेगा। जो भी बदलते समय से अडेप्ट नहीं करता है वो एक्सटेंड कर जाता है, ऐसा हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नेचर का लॉ है। तो ये एक बदलता हुआ समय है। इस बदलते हुए समय के साथ अब आपको भी बदलते हुए तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसमें आदत में डालना पड़ेगा। शुरू में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है ये लॉकडाउन 2 4 10 दिन 20 दिन चले, तो 10th वाले भी निश्चिंत थे कि भाई अब 11-20 दिन बाद शुरू करेंगे। लेकिन अब ये लग रहा है कि हो सकता है ये लंबा चले, तो अब आपको इसको हैबिट का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए। और एक रेगुलर सा अपील, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल अपराइज एकेडमी। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।